आसान भाषा में हमने समझा दिया कि आखिर दिल्ली वालों को बजट में क्या कुछ मिला है। अब राहुल गांधी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं और सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। मोदी सरनेम वाले बयान पर राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां पर मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोषी करार पाए गए हैं और सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है और मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा में राहुल गांधी ने ये बयान दिया था। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था, क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी होता। तो ये बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी आपको बता रहे हैं कि कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये बयान दिया था 2019 में और इसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के नेता और विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने ये शिकायत दर्ज कराई थी और इस पर ही ये जो कार्रवाई चल रही थी, इस पूरे मामले में 2021 में राहुल गांधी का बयान लिया गया था कोर्ट में और अब इस पर सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। और राहुल गांधी पर लेकिन क्या कुछ सजा तय की जाएगी, ये अभी तक कोर्ट ने नहीं कहा है। अभी सजा क्या तय होनी है राहुल गांधी पर, ये सामने निकल कर नहीं आया। लेकिन अगर आपको बता दें कि इस खबर में इसमें राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 99 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था और सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। और इस पूरे मामले पर राहुल गांधी के वकील ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको ये सुनाते हैं। 13/4/2019 के रोज राहुल गांधी जी ने जो कोलार पे जो भाषण दिया था उसमें टिप्पणी जो होती थी वो डेफेमेटरी थी। वो डेफेमेटरी टिप्पणी से रिलेटेड यहाँ से मोदी ने कंप्लेंट फाइल किया था। आज कोर्ट ने सभी एविडेंस के बाद राहुल गांधी जी को इंडियन पिनल कोड प्रोविजन 499 रेड विथ 500 तकसीरवार ठहराया है और 2 साल की सजा सुनाई है। IPC 499 और 500 के तहत केस था। आज उनको तकसीरवार माना गया है। 2 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई हुई है। सजा सुनाने के बाद उन्होंने कायदे के प्रावधान के अनुसार सजा के लिए एप्लीकेशन फाइल किया था और जो कायदे में प्रोविजन है उस हिसाब से कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन अलाउ की है और सजा फॉर 30 डेज सस्पेंड की है फॉर अपील पीरियड। राहुल गांधी जी तो आज कोर्ट ने इंडियन पिनल कोड 499 और 500 के तहत दोषी पाया है और राहुल गांधी जी को सेक्शन 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई है। कायदे में ऐसा प्रोविजन है कि जब आरोपी अपील में जाना चाहते हैं, ये ऑर्डर के अगेंस्ट में सेम वाली ब्रेकिंग ना। और अब इस केस में राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई सूरत कोर्ट ने, जिसके बाद राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। तो मानहानि केस जो है उस केस में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। 2 साल की सजा सुनाई थी सूरत कोर्ट ने और इसके बाद राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। ये पूरा मामला जो है वो मानहानि का केस जो है वो मोदी सरनेम वाले बयान पर हुआ था, जो साल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने एक जनसभा में ये बात कही थी। और इसके बाद गुजरात के नेता और विधायक उन्होंने राहुल गांधी पर FIR मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है और मोदी सरनेम को लेकर जो बयान राहुल गांधी ने दिया था, इस मामले पर यह कार्रवाई हुई थी और 2019 में
राहुल गांधी जब जनसभा करने पहुंचे थे लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में, तो उन्होंने ये बयान दिया था और इसी बयान पर राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज किया गया था और सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया, 2 साल की सजा सुनाई और अब राहुल गांधी की जमानत मिल जाती है। तो राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस का जो नेता है राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में ये मामला दर्ज किया गया था और इस पूरे मामले पर सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 साल की सजा सुनाई, दोषी करार दिया राहुल गांधी को, लेकिन अब जमानत भी मिल चुकी है राहुल गांधी को। तो इस पूरे मामले पर जो केंद्रीय कानून मंत्री है किरण रिजिजू, उनका क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ बयान सामने आ रहा है, ये आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। रिजिजू को सुन रहे थे आप, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान की वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान हो रहा है। तो इस पूरे मामले पर जहां पर राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई है, अब राहुल ने अपील के लिए 30 मार्च तक का समय दिया गया है और 30 मार्च तक में राहुल गांधी को कोर्ट में अपील करनी होगी और राहुल गांधी की सदस्यता भी जा सकती है, क्योंकि 2 साल की सजा यहाँ पर सूरत कोर्ट ने सुनाई है और इस पूरे मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई सूरत कोर्ट ने और राहुल गांधी को जमानत तो मिल गई। हालांकि 30 मार्च तक की जो तारीख है वो कोर्ट ने दी है राहुल गांधी को अपील करने के लिए। राहुल गांधी अपील करेंगे और उसके बाद इस पर क्या कुछ सुनवाई होगी, क्योंकि अगर दोषी करार पाए गए राहुल गांधी, 2 साल की सजा सुनाई गई है, तो राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द हो सकती है इस पर। तो ये जो पूरा मामला ये जो पूरा मामला है ये साल 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ, जहां पर जनसभा में राहुल गांधी ने एक बयान दिया और उस बयान पर ही ये पूरी कार्रवाई होती हुई। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस का इस पर क्या कुछ स्टैंड है, कांग्रेस इस पर क्या कुछ कहती है, दिग्विजय सिंह को सुनिए। अब तो हालत ये हो गई कि इस देश में मोदी जी का नाम लेने से भी मानहानि लोगों की हो जाती है। उन्होंने किस संदर्भ में कहा था वो तो इस बात को देखिए। नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसे और भी मोदी हैं जो कि देश का पैसा लेके भाग गए, उनके बारे में बात कही गई। तो राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार पाए गए हैं। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है और 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में जनसभा कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर एक बयान दिया था और इसी बयान को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया राहुल गांधी पर और सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। ये जो पूरा मामला है ये भारतीय आपराधिक दंड संहिता 499 और 500 के तहत मानहानि का केस है और मानहानि के केस में 2 साल की जो है वो सजा सुनाई सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी पर, लेकिन राहुल गांधी को जमानत मिल गई। हालांकि कोर्ट ने 31 मार्च तक की तारीख दी है जब अपील कर सकते हैं राहुल गांधी और आगे इस पर क्या कुछ होगा अपील करने के बाद, क्या राहुल गांधी की सजा सकती है। तो इसी पूरी खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रजनीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और क्या कुछ अपडेट है वो हमारे TV9 दिल्ली NCR संवाददाता रजनीश रंजन आपको बता रहे हैं। तो रजनीश, ये बताइए कि ये जो मुकदमा है जिस पर अब तो जमानत भी मिल गई है, लेकिन और अपील करने की तारीख 31 मार्च दी गई है, तो क्या बड़ा झटका और लग सकता है राहुल गांधी को, क्योंकि दोषी करार पाए गए हैं यहाँ पर राहुल गांधी।
बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने जो बयान दिया था 2019 लोकसभा चुनाव में, हालांकि ये बयान कर्नाटक में दिया गया था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया गुजरात के सूरत में देखने को मिली थी। और बीजेपी के तत्कालीन मंत्री थे पूर्णेश मोदी, उन्होंने इस राहुल गांधी के बयान को मानहानि का मामला माना था। और उसके बाद इस मामले की सुनवाई लगातार सूरत की कोर्ट में हो रही थी और आज राहुल गांधी दूसरी बार पेश हुए थे। राहुल गांधी ने माफ़ी मांगने से मना कर दिया और उसके बाद उन्हें इस पूरे मामले में, चूंकि दो अलग अलग धाराएं थी, जो कास्ट के आधार पर जब किसी की मानहानि होती है तो सेक्शन 499 और 500 के तहत ये मामला दर्ज किया गया था और इसी के तहत इस पर सुनवाई हो रही थी। तो सेक्शन 500 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है, 2 साल की उनको सज़ा मिली है और तुरंत उन्होंने अपने बेल एप्लीकेशन को मूव किया, उनको बॉन्ड पर बेल भी मिल गया है। अब यहाँ से जो पूरे मामले की गंभीरता है वो शुरू होती है, क्योंकि जो नियम है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि 2 साल से ज़्यादा अगर आपको सज़ा मिलती है और आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन इसके जो क्लॉजेज हैं और इसके जो नियम हैं वो थोड़े से और आगे राहुल गांधी को राहत देते हैं, क्योंकि ये सेशंस कोर्ट का फैसला है और इसके बाद राहुल गांधी के पास ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट से भी अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जो मोहलत उनको मिलती है कानूनन, वो मोहलत उनको मिलेगी। और अभी सूरत में ही उनके वकील बीए मांगूकिया ने मीडिया को ये बताया है कि अपील की जो तारीख निर्धारित की गई है, आखिरी तारीख से पहले राहुल गांधी जो चैलेंज है इस सेशन कोर्ट के फैसले को वो चुनौती देंगे हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें रिलीफ नहीं मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। लेकिन इस बीच बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 में मार्च के महीने में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा लोकसभा चुनाव का और अप्रैल मई के महीने में चुनाव होंगे। ऐसे में अगर 1 साल के भीतर ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तब तो ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता अगली लोकसभा से पहले जा सकती है। लेकिन अगर इसमें डिले होता है तो टेक्निकली राहुल गांधी 2024 का जब चुनाव लड़ेंगे तो वो नए सिरे से अगर चुनाव जीतते हैं तो वो सांसद पद पर बने रहेंगे। तो अभी इस पूरे मामले में जो तकनीकी पेच यही है कि सूरत के सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला जरूर दे दिया है, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार राहुल गांधी को मिला हुआ है और उस फैसले को अपील करने के लिए, उस फैसले को चुनौती देने के लिए वो उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जरूर दिखाता है। और इन दोनों जगहों से, ये हाइपोथेटिकल मैं बता रहा हूँ, अगर इन दोनों जगहों से राहुल गांधी को रिलीफ नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर उनकी सदस्यता खतरे में पड़ेगी, उनकी सदस्यता जा सकती है। जमानत तो मिल गई है, जैसा कि रजनीश आप भी बता रहे हैं, हमारे पास ये खबर आई कि जमानत मिल गई है, लेकिन 31 मार्च तक अपील करने की तारीख जो है वो राहुल गांधी को दी गई है और सदस्यता जाने की जो बात कही जा रही है, तो सदस्यता जो जाने का खतरा है, तो क्या चली जाएगी राहुल गांधी की सदस्यता और फिर अगले चुनाव में क्या कुछ होगा अगर राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है? देखिए, 2 बातें हैं। जो आपने जमानत की बात की, निश्चित तौर पर 2 साल की अगर सज़ा किसी को मिलती है तो उसी कोर्ट से वो जमानत ले सकते हैं और अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो उन्हें जो अपर कोर्ट है उसका रास्ता अपनाना पड़ता है। राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा मिली है और उसी कोर्ट ने 10,000 के मुचलके पर उनको जमानत दे दिया है। ये उनका लीगल अधिकार है और उस अधिकार को कोर्ट ने रिस्पेक्ट किया है। जहाँ तक सदस्यता जाने की बात है तो मैंने अभी आपसे यही बताया कि राहुल गांधी के पास विकल्प खुले हैं, कानूनी विकल्प उनके पास है अपील करने का। हर व्यक्ति जो कानून की नज़र में अपराधी होता है उसको उससे ऊपरी अदालत में जाने का मौका दिया जाता है। कानूनन राहुल गांधी को भी वो मौका मिलेगा। अपील की तारीख तय की गई है, उस तारीख से पहले राहुल गांधी अगर हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट से उन्हें रिलीफ नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट ही अगर निचली कोर्ट के फैसले को पलट देता है तो उन्हें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी सदस्यता पूरी तरह से खतरे में है या ये कह दें कि राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी, ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि राहुल गांधी के पास अभी 2 कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का पूरी तरह से विकल्प उनके पास मौजूद है। उन दोनों विकल्पों का वो इस्तेमाल करेंगे। उनके वकील ने सूरत में अभी कहा है कि अपील से पहले अंतिम तारीख से पहले अपील
किया जाएगा राहुल गांधी की ओर से, वो अपील करेंगे और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि राहुल गांधी को लेकर सूरत के सेशंस कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला मेरिट के आधार पर सही है या उस फैसले को रिव्यू किया जा सकता है। अगर वो रिव्यू होता है तो राहुल गांधी को इससे रिलीफ मिलेगा, और अगर रिव्यू नहीं होता है, हाई कोर्ट और अपर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सूरत के कोर्ट के फैसले को विंडिकेट करती है, उस फैसले के साथ जाती है, तो राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी। तो अभी दोनों बराबर बराबर की स्थिति में है। इस वक्त नहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी। बिल्कुल, तो ये राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे थे रजनीश। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खबरें साझा करने के लिए। अब आपको हम बता रहे थे राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे थे कि राहुल गांधी जो है वो मानहानि केस में दोषी करार दिए गए हैं सूरत कोर्ट की तरफ से, और सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा की जमानत भी मिल चुकी है राहुल गांधी को। राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे थे, राहुल गांधी को जमानत मिल गई। उनकी सदस्यता जाने पर हम बात कर रहे थे रजनीश से, जहां पर रजनीश ने कहा कि अभी पूरी तरीके से ये कहना सही नहीं होगा कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी। अब इस पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, और केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया है। हमारे कांग्रेस से मतभेद है, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं, पर इस निर्णय से हम असहमत हैं। तो राहुल गांधी पर ये जो मानहानि केस चल रहा था, इसमें जब राहुल गांधी सूरत कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाते हैं, और इस पर हमने आपको दिग्विजय सिंह की बात सुनाई कि दिग्विजय सिंह इस पर क्या कह रहा है, किरण रिजिजू का क्या कहना था, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर ट्वीट कर दिया है। और ट्वीट करते उन्होंने कहा है कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश की जा रही है। ये बहुत बड़ी बात केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी नेताओं और जो पार्टी है वो दूसरी पार्टियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें खत्म करने की साजिश कर रही है, और कांग्रेस के साथ मतभेद होने के बावजूद इस तरह के मानहानि के केस में राहुल गांधी को फंसाना ठीक नहीं है। ये सीधा सीधा कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। आपको बता दें कि इस खबर जैसे ही ये खबर आई तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। जब सजा दी गई, राहुल गांधी को सजा का ऐलान किया गया कि 2 साल की सजा सुनाई गई है, तो इस पर राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। महात्मा गांधी ने ये कहा था, और महात्मा गांधी ने जो कहा था उसको ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, लिखते हुए ये लिखा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, और सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। ये कहा है राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। हालांकि इस मामले में जमानत भी मिल गई राहुल गांधी को। 31 मार्च की वो तारीख, 31 मार्च तक अपील कर सकते हैं राहुल गांधी, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद जाए। और सदस्यता रद्द होने की जहां तक बात हम आपको बता रहे हैं, तो सदस्यता रद्द होना अभी हो जाएगी या फिर इस पर अभी ये बताना ठीक नहीं होगा, अभी ये कहना कि सदस्यता रद्द हो जाएगी। वहीं केजरीवाल जो है वो भी समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं राहुल गांधी के। उन्होंने भी कह दिया कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर जो है वो मुकदमा करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। ये कहा है केजरीवाल ने, सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, और आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी जो गैर बीजेपी नेता है और पार्टी है उन्हें खत्म करने की साजिश कर रही है केंद्र